हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अकबर और उससे जुड़े सारे कार्य बताए थे, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो आगे बढ़ रहा था और 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई जो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई थी, वहाँ तक हमने आपको बता दिया था। और अकबर के समस्त कार्यों को बताया था। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अकबर के 9 रत्न से, जिसमें बीरबल, जिनका घर का नाम महेश दास भी था, उनका एक और नाम महेश दास था। और तानसेन, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की साझा, ये इन्होंने लिखा था। और इनकी उपाधि कंठाभरण वाणी विलास थी, क्योंकि ये गायक थे ना, इसलिए अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी। फिर टोडरमल दहशाला बंदोबस्त था, रिव्यू सिस्टम के ये जनक थे। अबुल फजल इनके भाई फैजी थे और इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खाना, हकीम हमाम और फैज़ी और अबुल फजल जो थे वो आईने अकबरी, अकबरनामा और रज़्मनामा के लेखक थे। अच्छा, कहीं कहीं पर अकबर के 9 रत्न कुछ और भी दिए जा सकते हैं, तो वो समय समय पर चेंज होते रहे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है आपको दूसरी किताबों में अन्य नाम भी मिल सकते हैं, पर प्रमुख नाम ये हैं जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। बदायूनी थे, नकीब खां, अब्दुल कादिर, ये सभी राइटर थे अकबर के काल में। और इसी क्रम में अबुल फजल ने महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया, जिसे रज़्मनामा कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आ चुका है कि रज़्मनामा किस भाषा में अनुवाद है, तो वो फ़ारसी में अनुवाद है। और पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए शहादत में किया है। अनवर सुहेली भी पंचतंत्र के अनुवाद हैं। अब अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और जजिया की समाप्ति उन्होंने 1564 ईस्वी में, दीन इलाही की स्थापना उन्होंने 1582 ईस्वी में की। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में 1575 में बनाया। मौलाना हुसैन फैज़ जो थे, इन्होंने भी पंचतंत्र का अनुवाद किया था। यारे दानिश में तहशाला व्यवस्था या करोड़ी व्यवस्था भी इन्हीं की थी, इनके ये कार्य हैं, जिसको जिलाधिकारी भी कहते हैं। और मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर की टाइम की ही है। अकबर के काल में आईएएस पीसीएस की व्यवस्था थी। और 1575 में घुड़सवार भी रखे जाते थे। जात और सवार, जात क्या, व्यक्तिगत पदों को जात कहते थे, और सवार घुड़सवारों की निश्चित संख्या कहलाती थी। और इनके काम क्या हैं, कार्य जो हैं इनके, बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया। फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। आगरा का लाल किला और शाही महल, सिकंदरा मकबरा, फतेहपुर सीकरी, दीवान खास, दीवान आम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। और आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में किया इन्होंने अपनी 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 कैपिटल का। फिर जोधाबाई का महल इन्होंने बनवाया, पंचमहल, दीवान खास इन्होंने बनाया। फिर इबादत खाना, इलाहाबाद किला, लाहौर का किला। और मकबरा कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए थोड़ा सा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। जहांगीर जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, तो 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठे थे। 1605 ईस्वी में जन्म इनका 1569 में हुआ था। फिर 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी की उपाधि लेकर के ये तख्त पर बैठे। फिर शराब और मादक द्रव्य निर्माण की बिक्री पर इन्होंने रोक लगाया, तो सप्ताह में 2 दिन पशुवध पर भी रोक लगाया था। किसने, जहांगीर ने। इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन आते हैं आजकल, पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए इन्हें, ठीक है। फिर चित्रकला
का स्वर्ण काल था, जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल था। तुझके जहांगीरी मोहतबिंद ने कंप्लीट की थी तुझके जहांगीरी को। और सोने की न्याय की जंजीर भी इनके टाइम पर आगरा के किले में थी। ये 12 घोषणाएं जिससे की थी इनके 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी इन्होंने ही लगवाई थी जहांगीर ने। और इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने खुसरो की सहायता थी, खुसरो इनके पुत्र थे, खुसरो की सहायता की थी। खुसरो शहरयार, परवेज जहांदार, ये सब इनके पुत्र थे। और इसके बाद खुसरो इन्होंने फिर खुसरो की जो है इन्होंने मदद की, इसलिए कैद में जहांगीर ने डलवा दिया। फिर खुर्रम आया, खुर्रम ने अहमदनगर में शाहजहां की उपाधि से अहमदनगर में तख्त पर बैठा और गुरु अर्जुन देव को इन्होंने मार डाला। और राजनीतिक कार्य क्या थे इनकी? कांगड़ा विजय थी, कांगड़ा विजय थी। और दक्षिण विजय अहमदनगर की थी। फिर मेवाड़ विजय थी। फिर पुर्तगालियों से भी संबंध हुआ था स्थापित। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से भी संबंध स्थापित हुआ था जहांगीर के टाइमिंग का। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कुछ स्टोरीज भी इनके टाइम की जो है प्रसिद्ध है। मेहरुनिसा की स्टोरी थी, चित्रकला थी, और आत्मातुद्दौला नूरजहां से रिलेटेड स्टोरी थी, ये भी देख लीजिएगा। फिर इन्होंने मनसबदारी प्रथा भी चलाई। आस्पा प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा, 2 अस्पा के सवार पद के लिए 2 गुने घोड़े और सिंह अस्पा सवार पद के लिए 3 गुने घोड़े, इस प्रकार से प्रथा इन्होंने चलाई थी। जहांगीर की टाइमिंग में ही कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस रो आए थे। चित्रकला के कौन कौन चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर के टाइमिंग में ही 2 चित्रकार भी प्रसिद्ध थे। पूछा जाता है कि उस्ताद मंसूर किसके काल में चित्रकार थे और अबुल हसन, तो आप बोलेंगे जहांगीर के काल में। फिर अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के साथ साथ जहांगीर का लेख भी मिलता है। सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा और लाहौर की मस्जिद इन्होंने बनवाई थी। इसके बाद 1627 से 1657 ईस्वी तक शाहजहां का काल देखते हैं, खुर्रम जिसको हम जानते हैं। और जगत गोसाई शाहजहां की माता थी। उपाधि इनकी किरण सानी थी। इनकी बेगम मुमताज महल, जिसके लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन था और जिसमें बादल खां थे। और ताजमहल आगरा में अहमद लाहौरी के द्वारा बिल्ट था। आप जानते हैं अहमद लाहौरी ने किससे बनवाया था? शाहजहां ने। फिर दिल्ली जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहां का काल आप जानते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णयुग था। ताजमहल और तख्त ताउस भी इन्होंने ही बनवाया था। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब इनके द्वारा बनवाया गया है। अब देख लेते हैं शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड बंदा था। और इसने क्या किया था? इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ पुराण, उपनिषद, रामायण आदि का सर अकबर के नाम से अनुवाद करा। इनको शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून भी कहते हैं, और इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। और इनकी पुत्री जहां आरा थी, जिन्होंने आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दारुल वफा का निर्माण भी शाहजहां के टाइमिंग में, और दिल्ली में कॉलेज का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। फिर 1757 ईस्वी में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें 1758 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। इनको बंदी बनाया, कैद में डाला शाहजहां को औरंगजेब द्वारा। और फिर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें जो है औरंगजेब जीतते हैं, औरंगजेब विजयी होते हैं, और दारा शिकोह का बाद में मर्डर कर दिया जाता है। और सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की डेथ हो जाती है। शाहजहां हम जानते हैं हुगली में पुर्तगालों पर आक्रमण हुआ था। दक्कन में अहमदनगर पर विजय इन्होंने की थी। शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालों पर भी आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहर साहिब का जीर्णोद्धार, नहर शाह का जीर्णोद्धार किसने कराया था? शाहजहां ने ही कराया था। चित्रकला, चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी, रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई थी उस टाइम पर। चित्रकार फ़कीरुल्लाह चित्रकार थे। अब पूछा जाता है कि फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम मुरार और हुनर मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा, ये सब चित्रकार किस टाइम पर थे? तो ये शाहजहां के टाइम के, शाहजहां के काल के चित्रकार थे। अब आ जाते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब ने 47 वर्ष राज किया, और इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी औरंगजेब का
काल था, औरंगजेब का काल था। इसमें बहुत ही क्रूर और बहुत क्रूरल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब का 1618 में जन्म हुआ था और ये जन्म से ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इनकी वाइफ दिलराज थी और इन्होंने जो है नवे सिख गुरु तेज बहादुर, औरंगजेब ने नवे सिख गुरु, जहांगीर ने आप जानते ही हैं 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने नवे सिख गुरु तेज बहादुर की हत्या की थी। इन्होंने जो है आरोप लगाया था कि वो इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे। इन्होंने झरोखा और नवरोज प्रताप पर रोक लगा दी थी। ठीक है, मुद्राओं पर कलमा खुदवाना पर रोक लगा दी। इन्होंने मुद्राओं पर कलमा खुदवाने पर रोक लगा दी और हिंदू को त्यौहार मनाने से भी रोक दिया। जाट विद्रोह, इसके टाइम पर जाट विद्रोह हुआ था 1669 में। राजा राम के महल और राजा राम का भी जो है विद्रोह हुआ था। राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोह 1686 में। फिर इन्होंने जिंदा पीर इनको कहा जाता है, इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था। इनकी उपाधि आलमगीर, इसलिए कहीं कहीं पर आलमगीर या औरंगजेब भी कहते हैं। और पत्नी के प्रति ये बहुत वफादार थे औरंगजेब। और इनके टाइम पर ही पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में, और शिवाजी को इन्होंने जयपुर भवन में 1666 ईस्वी में कैद भी किया था। और 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में इन्हीं के काल में हुई थी। फिर 1689 में इन्होंने जजिया कर को लागू किया, चालू किया। फिर से तीर्थ यात्रा कर को वापस लेना शुरू कर दिया। और 1679 ईस्वी में बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये ताजमहल की हूबहू नकल है, इसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, ये बनवाया था। और औरंगजेब ने देखिए क्या क्या चित्रकला बंद की और इस्लाम विरोधी इन्होंने माना चित्रकला को। और हिंदू मनसबदार यानी जो हिंदू मनसबदार जो कमांडर इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, हिंदू मनसबदार जो थे सबसे ज़्यादा थे। फिर शाहदारी पानदारी करों का प्रकार, शाहदारी पानदारी कर इन्होंने लगाया। फिर अकबर द्वितीय इनके पुत्र हुए, दुर्गादास ने जिसको भड़काया था। और फिर मुगल रुपए कालीन इस काल में जो है सर्वाधिक ढलाई मुगल रुपए की हुई। सर्वाधिक प्रांत 21 प्रांत इनके कब्जे में थे। औरंगजेब एक क्रूरल बंदा था। इनका काम देख लीजिए क्या क्या था। सिक्कों पर इन्होंने कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, नवरोज बंद करा दिया, भांग की खेती बंद करा दी, गाना बजाना बंद कराया, झरोखा दर्शन बंद कराया, तुला दान प्रथा को बंद कराया, मंदिर तोड़ना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। दारुल इस्लाम प्रसार इनका ये चाहते थे दारुल इस्लाम प्रसार हो इसका। दारुल हर्ब यानी गैर इस्लामिक देश दारुल हर्ब था और वो दारुल इस्लाम में बदल जाए। मंदिर विध्वंसक थे। पाटन सोमनाथ का मंदिर इन्होंने विध्वंस किया था। वाराणसी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, इन्होंने ये मंदिर विध्वंस किए थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो है डेथ कर जाते हैं। फिर दौलताबाद में इनको दफन किया जाता है, खत्म हो जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल शासक का कार्यकाल और उनकी टाइमिंग देख लेते हैं क्या क्या है और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहादुर शाह 1707 से 1712। बहादुर शाह शाह बेखबर, इनको शाह बेखबर भी कहते थे और इनका नाम मुअज्जम भी था। और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हेल्प से ये बैठे थे। ठीक है, 1712 से 1713। जहांदार शाह, इन लाल कुमारी के हाथ की कठपुतली, एक वैश्या लाल कुमारी थी, उनके हाथ के कठपुतली भी थे। इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है जहांदार शाह को। और 1713 से 1719 फर्रुखशियर, इनको घृणित कायर कहा जाता है। ये तख्त ताउस पे आखिरी में बैठे थे क्योंकि नादिर का हमला जो हुआ था इन्हीं के टाइम पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो इसलिए मोहम्मद शाह तख्त ताउश पर बैठने वाले अंतिम शासक थे। मोहम्मद शाह का टाइमिंग क्या है, 1719 से 1748। इनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था मोहम्मद शाह को। तो जहांदार शाह, फारुखशियर और मोहम्मद शाह के बाद आए अहमद शाह 1748 से 1754, 1754 से 1759 आलमगीर द्वितीय, फिर 1759 से 1806
1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। मराठा शक्ति का यहाँ पर संपूर्ण विनाश हो गया था। 1806 से 1837 अकबर द्वितीय, 1837 1857 बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। आइए कुछ अंग्रेज मराठा की संधियों पर भी नज़र डालते हैं। 1775 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको एज इट इज़ कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूर आता है। तो इसको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है, एकत्रित रूप में लिखा है। 1775 से 82 ईस्वी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेज वर्सेस मराठा कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन ले लिया था। इसमें रघुनाथ राव से समर्थन ले लिया था और 1775 में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सूरत की संधि हुई। फिर 1776 में पुरंदर की संधि हुई। फिर 1789 में बड़गांव की संधि हुई। 1782 में सलबाई की संधि, 1782 और 1802 में भसीन की संधि। तो ये संधियाँ हुई थी और 1782 सलबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समापन हुआ था। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। देवगांव की संधि और भसीन की संधि देखिए, भसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803। 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया, जो कि अंग्रेजों और मराठा यानी भोसले नागपुर के बीच में है। और ये देवगांव की संधि के बाद का रिजल्ट ये हुआ कि हमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध करना पड़ा। ठीक है, उसके 1816 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवा पद का वंशानुगत पद था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1816 से 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी मराठा के काल में। 1804 में राजपुर घाट की संधि। 1816 में नागपुर की संधि। ये कार्यकाल अगर लगाने को है तो 1816 नागपुर की संधि, 1817 ग्वालियर की संधि, 1817 फिर पूना की संधि, 1818 मंदसौर की संधि। फिर 1818 कोरेगांव या अस्टी का युद्ध। अब 1818 में ही कोरेगांव या अस्टी का युद्ध हुआ, जिसे मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें मराठा ने पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जिन्होंने अंग्रेज मेलकम के सामने सरेंडर कर देने से पेशवा पद समाप्त हो गया था। अस्टी के युद्ध या कोरेगांव के युद्ध में 1818 में अस्टी का युद्ध आपने याद कर लेना है। मेलकम के सम्मुख पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सरेंडर किया, जिससे पेशवा पद समाप्त हो गया। फिर आइए कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी। 1746 1748 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे, एक्सला शापेल की संधि, जो ऑस्ट्रिया से प्रभावित थी। ऑस्ट्रिया में भी युद्ध चल रहा था, तो उसी के प्रभाव में होकर के आकर के एक्सला शापेल की संधि यहाँ पर हुई और उससे प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। फिर 1749 से 1754 1749 से 1754 में दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। और 1755 ईस्वी में कर्नाटक में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। उसके बाद युद्ध विराम लगा था। फिर 1760 ईस्वी में बॉन्डीबाश का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई होती है। और आयरकूट, अंग्रेज के तरफ से आयरकूट थे और इनसे पौंडीचेरी को छीन लेते हैं अंग्रेज लोग। 1753 कर्नाटक के तृतीय युद्ध में 1756 से 1763 में क्या होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। और इसके बाद पेरिस की संधि 1763 में होती है और 1763 में। और यहाँ से हमें पता लगता है कि फ्रांसीसी हार जाते हैं अंग्रेजों से। फ्रांसीसी साम्राज्य का यहाँ पर पतन होता है और अंग्रेजी सरकार जो है जीत जाती है और विजय होने के साथ साथ अंग्रेजों के आगे बरतानिया शासन को स्थापित करती है। फिर बंगाल में आ जाते हैं। बंगाल में क्या क्या युद्ध हुए हैं, प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। 1757 को प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में, जिसमें अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, जिसमें सिराजुद्दौला को एक चीटर मीर जाफर के कारण धोखा मिलता है और वो हार जाता है। फिर 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनते मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित की जाती है, जो कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी स्थापित करता है। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है
बक्सर का युद्ध इधर अंग्रेज रहते हैं और उधर ट्रिपलेट रहते हैं 3, यानी कि मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिलकर के हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध करते हैं और जिसमें बंगाल का गेम ओवर हो जाता है। मीन्स कि बंगाल में ट्रिपलेट ये तीनों शक्तियाँ हार जाती हैं। इनकी पराजय के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इसी के साथ साथ बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है। फिर 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर की तरफ आते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली 1767 से 1769 ईस्वी में। इसमें मद्रास की संधि 1769 को मद्रास की संधि होती है और इसमें हैदर अली लड़ाई के साथ अंग्रेजों की लड़ाई होती है। फिर 1781 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और 1784 ईस्वी को मैंगलोर की संधि होती है। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम को राजधानी बना करके पातशाह के पद से श्रीरंगपट्टम को राजधानी बना करके स्थापित होता है मैसूर की गद्दी पर, क्योंकि हैदर अली की डेथ हो जाती है। फिर 1790 से 1792 ईस्वी में 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और मैसूर का खेल खत्म। इस तरह से आइए सिखों के साथ जो युद्ध उनको भी देख लेते हैं। 1845 से 46 ईस्वी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मार्च 1846 में लाहौर की संधि और दिसंबर 1846 में बहरवाल की संधि होती है। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है और 1781 की बात हो गई। इसमें पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। आइए देखते हैं इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो फर्स्ट चिलियन वाला में होता है, ठीक है। शेर सिंह और गफ नाम सिख रहते हैं, शेर सिंह और गफ नाम के अंग्रेज के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या होगा, दूसरा जो होता है वो गुजरात के चिनाब नदी 1849 और इसमें अंग्रेज चार्ल्स नेपियर रहते हैं और उनके सिखों के बीच में होता है। तो इस तरह से पंजाब का भी गेम ओवर हो जाता है और पंजाब भी अंग्रेजों के अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए शॉर्टकट में देखिए हम सभी इम्पोर्टेंट युद्धों को देखेंगे, इनको कवर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जगह पर आपको सभी युद्ध दिए गए हैं लगभग। तो 1151 इनको एज इट इज़ आप लोग माइंड मैप की तरह दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल लाइन से हैं एज इट इज़। तो 1191 1191 तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज जीता था। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था, लेकिन गौरी जीता था, मोहम्मद गौरी। फिर 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। फिर 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर जीता था। 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में होता, बाबर जीता था। 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेंदिनी राय के बीच में, इसमें बाबर जीता था। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में, इसमें बाबर जीता था। 1539 चौसा का युद्ध जिसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था और शेरशाह जीता था। 1540 में कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध जिसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और शेरशाह जीता था। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में था, इसमें अकबर जीता था। 1565 तालीकोटा या राक्षस टांगड़ी का युद्ध भी इसे कहते हैं, विजयनगर का पतन हो गया था इसमें। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। 1557 फिर 1757 प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें अंग्रेज जीते थे। 1760 वांडीवर्स का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, इसमें अंग्रेज जीते थे। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। 1781 पोर्टो नोवा का युद्ध
फिर 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीते थे। 1774 रोहेला का युद्ध। 1795 खुर्दा का युद्ध, जिसमें खारदा वर्सेस निज़ामों के बीच में होता। 1757 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हम जानते ही हैं। और 1762 भारत वर्सेस चीन, भारत और चीन के बीच में। 1965 भारत वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट युद्ध, और 1971 भारत वर्सेस पाकिस्तान द्वितीय युद्ध। तो इस प्रकार से ये सभी युद्ध हैं, प्रमुख युद्ध, जिनको हमें शॉर्टकट और माइंड मैप के थ्रू याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मध्यकाल के प्रशासन में किस विभाग को क्या कहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी काल के देख लीजिए, दीवान विजारत, विजारत यानी वजीर, विजारत क्या है, वजीर विभाग। फिर दीवान आरिज, एक जगह कहीं पर भी नहीं, इसलिए मैंने सब्जेक्ट सबको एक जगह लिखा है, और इनकी लिस्टिंग आप देख लीजिए। दीवान आरिज क्या है, सैन्य विभाग है। फिर दीवान इंशा, इंशा मीन्स पत्राचार विभाग, आरिज यानी सैन्य। दीवान रिसालत, रिसालत यानी कि विदेश विभाग, ठीक है। दीवान अमीर कोही, अमीर कोही यानी कृषि विभाग। दीवान मुस्तक राज, राजस्व विभाग। दीवान खैरात, दान विभाग, खैरात आप जानते हैं दान विभाग। दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन। दीवान बंदगान, बंदगान यानी कि दास विभाग। दीवान कज़ा, दीवान कज़ा यानी न्याय विभाग। अमीर अखुर, अमीर अखुर क्या था, अश्वशाला थी। मीर बख्शी सैन्य विभाग में था, मीर बख्शी। मीर आतिश शाही, आतिश समझ लीजिए तोप खाना, ठीक है, आतिशबाजी होती ना, तोप खाना। फिर अनीर हाजिब, अनीर हाजिब क्या हो जाएगा, दरबारी शिष्टाचार को देखते थे अमीर हाजिब। और दीवान रियासत, दीवान रियासत बाजार विभाग। बरीद ममालिक, ममालिक क्या थे, गुप्तचर थे। और सद्र उस सुदूर, सद्र सुदूर धर्म संबंधी कार्य। काजी उल कज्जात, काजी उल कुज्जात क्या थे, न्याय विभाग के थे। तो ये सभी मध्यकाल के प्रशासन के नाम थे। आइए सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथ और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं और बहुत आती हैं, रचनाएं और रचनाओं के राइटरों के नाम। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी। तबकात नासिरी मिन्हाज उस मिराज, मिन्हाज उज मिराज ने लिखी थी। फुतूत फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, उनकी आत्मकथा थी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स सिराज अफ़ीक ने लिखी थी। शम्स सिराज ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी। तारीख़ मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने, तारीख़ मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने। रियासतनामा, सियासतनामा, सियासतनामा किसकी थी, निज़ामुल मुल्क तूसी की, निज़ामुल मुल्क तूसी की। फुतू उस सलातीन, फुतू उस सलातीन ख्वाजा अब्दुल्ला मली इसामी की, ख्वाजा अब्दुल्ला मली इसामी की फुतू उस सलातीन। तारीख़ सलाहीन अफ़गान, तारीख़ सलाहीन अफ़गान कहते अहमद याद नगर। तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला ब्रह्मसूत्र बद्रायण की थी, ब्रह्मसूत्र बद्रायण की। जामवती कल्याण कृष्णदेव राय की, जामवती कल्याण किसकी थी, कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की एक और कृति थी अमुक्त मालव्य। फिर हमीर रासो हमीर काव्य, हमीर रासो हमीर काव्य था एक सारंगधर का। आल्हाखंड जगनिक का, आल्हाखंड जगनिक का। राज विनोद उदयराज का। विजयपाल रासो नल सिंह का। बीसल रासो नरपति नाल का, बीसल रासो नरपति नाल का था। चंदायन मुल्ला दाऊद, चंदायन किसकी थी, मुल्ला दाऊद की थी। चंदायन मुल्ला दाऊद। मृगवती कुतुबन की थी, मृगवती कुतुबन की। मधुमती मंझन की, मधुमालती मंझन की थी, मधुमालती। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की थी, पद्मावत। तूतीनामा जिया नक्शवी की थी, तूतीनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की। ख्वाजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा और ख्वाजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की थी। और किताबुल रहला इब्न बतूता की, ठीक है, किताबुल रहला इब्न बतूता की। आइए फिर से एक बार बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए अकबर के टाइमिंग में पूछा था कि अब्दुल समद को सीरी कलम किसने कहा था। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम कहा था। चित्रकला से संबंधित थे, चित्रकार थे, चित्रकला से संबंधित। चित्रकला के लिए अलग विभाग बनाया था। भित्ति चित्रावली की शुरुआत इन्हीं के टाइम पर, अकबर के टाइम पर हुई थी। और भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रमुख
चित्रण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो प्रमुख चित्रकार इसमें आईने अकबरी में मीर सैयद अली, आईने अकबरी में जो प्रमुख चित्रकार दिए थे वो थे मीर सैयद अली, याद कर लीजिए इनका नाम, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, बसावन महेश, लाल मुकुंद, सांवल दास। और दसवंत की कृतियां थी खादान तैमूरिया और तूतीनामा, खादान तैमूरिया और तूतीनामा। बसावन सभी क्षेत्रों में रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी में एक्सपर्ट थे ये, और भूदृश्यों का चित्रण भी बसावन ने किया है। चित्र संग्रह इनका हज़्मनामा में मिलता है। दास्तान अमीर हमज़ा, दास्तान अमीर हमज़ा लाल, नीले, पीले, कालनी और काले रंग के छपाके मिलते हैं, जिसमें रज़्मनामा, रामायण और महाभारत, रामायण और अकबर, रज़्मनामा, रामायण और अकबरनामा में चित्र संग्रह मिलता है। ठीक है। और बाबर हम जानते हैं फरगना के, ताशकंद के, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है फरगना के शासक, प्रमुख शासक थे। फिर चित्रकला, जहांगीर के टाइम की चित्रकला के कुछ प्रमुख पॉइंट्स देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। जैसे अका रिज़ा, अका रिज़ा क्या थे? आगरा में चित्रणशाला की स्थापना, अका रिज़ा ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। और छवि चित्र और व्यक्ति के चित्र, छवि चित्र इन्होंने बनाए थे, व्यक्ति के चित्र बनाने में, प्राकृतिक दृश्य बनाने में, व्यक्तियों से संबंधित, जीवन से संबंधित चित्र बनाने में अका रिज़ा का प्रमुख महत्व था, प्रमुख इनका महत्व था। और प्रमुख चित्रकार, अन्य चित्रकार कौन कौन से? जहांगीर के काल के फर्रुख बेग थे, बिशनदास थे, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन। अबुल हसन तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ का चित्र उन्होंने ही बनाया था। किसने? अबुल हसन ने बनाया था। देखिए, तुझके जहांगीरी का प्रमुख पृष्ठ किसने बनाया था? मुख्य पृष्ठ किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। अब मुगलों के पतन का कारण क्या क्या था? इनके पतन जो हो गया, इनका कमज़ोर शासक आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद तो कोई उत्तराधिकारी योग्य था ही नहीं। आपने नाम भी सुना होगा, लंपट, मूर्ख और ये घृणितकार और इस तरीके के जो थे मोहम्मद शाह, फर्रुखशियर, तो अयोग्य शासकों, अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। इस कारण से इनका पतन का एक महत्वपूर्ण कारण हुआ। फिर दक्कन का भी असर हुआ इस पर। दक्कन में लगातार युद्ध होता रहा। सुलह कुल नीति बाबर अकबर के बाद समाप्ति हो गई। सुलह कुल नीति थी इनकी, उसके बाद ये चली ही नहीं। अमीरों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। उदाहरण के लिए सैयद बंधु लोग गुटबंदी करने लगे थे ईरानी और तुर्रानी से, तो राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ गया इनका। ठीक है। फिर इनके अधीन शासक जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, ये सभी लोगों ने इनको अलग कर दिया था, अपना एक अलग शासन की घोषणा कर दी थी। क्षेत्रीय शक्तियाँ मराठा सिख आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। नौसेना निर्माण का प्रयास भी नहीं किया गया था। ठीक है। जमा हासिल का अंतर बढ़ गया था। फिर लगातार युद्ध होने से राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया था, आर्थिक रूप से ये गिर गए। फिर सैन्य रूप भी इनका अत्यधिक आधुनिकीकरण से नहीं आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से इन कई सारे कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन तक हम आ चुके हैं। इसके बाद देखिए कुछ शाहजहां के बारे में, शाहजहां के बाद के शासकों को हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है। उत्तरवर्ती गुलाम राजवंश को देखते हैं। उत्तरवर्ती गुलाम राजवंश में शाहजहां, जो कि खुर्रम था, इनकी वाइफ मुमताज़ महल बेगम, और जिनके नाम पर ताजमहल बन चुका है, हम देख ही चुके हैं। ठीक है। इसके बाद जहां आरा आती, इनकी बेटी रहती जहां आरा, और दारा शिको, रोशन आरा, शाह शुजा। तो जहां आरा के बाद फिर और ये दारा शिकोह से लड़ाई होती है औरंगजेब आलमगीर की। मुराद बख्श गौहर आरा इनकी लड़की रहती है। ठीक है। और औरंगजेब इसके बाद बनते हैं। दारा शिकोह को तो युद्ध में हरा ही देते हैं। औरंगजेब आलमगीर, दिनरास बानो, बेगम रजिया बीबी, जिनके नाम पर बीबी का मकबरा भी है, हम जानते हैं। और मुअज्जम, इनसे क्या होते हैं? मुअज्जम, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, साहिब खबर, तो मोहम्मद आज़म, फिर अकबर द्वितीय, नेकुशियर और मोहम्मद कामबख्श ये इनके पुत्र हैं। फिर मुअज्जम आते हैं। मुअज्जम के पुत्र देख लीजिए, जहांदार शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, जहांदार शाह, फिर अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहानशान। ठीक है। फिर जहांदार शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र
द्वितीय, ठीक है, रंगून वाले हैं। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, लास्ट अंतिम शासक। तो इसके बाद रफ़ी उस्मान जो थे, मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ द्वितीय, रफ़ीउद्दौला दर्जात, ठीक है। और जहानशाह मोहम्मद शाह फर्स्ट, रोशन अख्तर, इसमें नादिर शाह का, मोहम्मद शाह के टाइमिंग में देखिए नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था, उसके बाद अहमद शाह और फिर बीदर शाह, अहमद शाह फिर बीदर शाह। तो ये बनते हैं मुअज़्ज़म के बाद, ठीक है। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब 3 मार्च 1707 औरंगजेब डेथ कर गए अहमदनगर में, तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब देखिए उत्तराधिकार का युद्ध क्या क्या हुआ। 18 जून 1707 ईस्वी में जजाओ का युद्ध, जिसमें मोहम्मद आजम वर्सेस बहादुर शाह के बीच में हुआ था जजाओ का युद्ध। तो इनकी इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 सन डेथ कर गए थे, ठीक है। बहादुर शाह इसमें जीते और 2 सन इनके मोहम्मद आजम के 2 पुत्र डेथ कर गए 1707 ईस्वी में, ठीक। 1707 ईस्वी में जजाओं के युद्ध में, ठीक, जजाओं के युद्ध में 1707 ईस्वी में इनके 2 पुत्र डेथ करके फिर 13 जून 1719 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध हुआ था। बीजापुर का युद्ध बहादुर शाह वर्सेस कामबख्श में हुआ, जिसमें कामबख्श का बेटा और कामबख्श डेथ कर गए और बहादुर शाह जीते। तो जजाओं के युद्ध और बीजापुर के युद्ध में हम देख रहे हैं कि बहादुर शाह ही जीत रहे हैं। तो शाह बेखबर बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम मुअज्जम इनके नाम थे। ये बैठते हैं तख्त पर 1707 ईस्वी में। तो मराठा को दक्कन या स्वदेश मुखी देते हैं, परंतु चौथ नहीं देते हैं और गुरु गोविंद सिंह से संधि करते हैं। बंदा बहादुर से ने इसके टाइम पर ही बगावत कर दी थी, जो कि पंजाब से था। फिर 1711 ईस्वी में जेसुआ का कैलेटर आया था, ठीक है। और जूलियाना भी आई थी इनके साथ साथ, कैटेलर के साथ साथ जूलियाना भी आई थी और जूलियाना को बीवी विधवा की उपाधि दी गई थी। सिडनी ओवन भी था इन्हीं के टाइम पर। मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम था जिनके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ऐसा सिडनी ओवन ने कहा था, ठीक है, कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम ही ऐसा था जिनके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे थे। 10 सप्ताह के बाद इनको दिल्ली में दफनाया गया था, चाहे बेखबर को। इसके बाद आता है 1712 से 1713 ईस्वी तक जहादार शाह आता है। जहादार शाह तैमूरी वंश का है। इन्हें लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है, ठीक है। गिव सेटिस्फैक्शन टू हिंदूज, ये हिंदूज को सेटिस्फाई करते हैं। और इन्होंने जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी। मिर्जा जयसिंह को मालवा का सूबेदार था। अजीत सिंह को भी राजा बनाया। गुजरात सूबेदार का जजिया समाप्त की। सरदेश मुखी चौथ का अधिकार मराठों को सशर्त की मुगल वसूलेंगे तब मराठा लेंगे, पहले मुगल ले लेंगे फिर मराठा, ये चौथ और स्वदेश मुखी लेंगे। जहादार लव्स लाल कुंवर, ठीक है। जहादार जो है लाल कुंवर नाम की वैश्या को बहुत प्यार करते थे और उनको जो है उनके रिलेटिव्स को ही इन्होंने पद दी। उनके जो उनके रिश्तेदार हुए उन्हीं को पद दिए। फिर इजारा व्यवस्था की इन्होंने, जो कि बहुत ही गलत थी। इजारा व्यवस्था की, भू राजस्व की नीलामी, किसानों का उत्पीड़न और अमीरों की गुटबंदी ने इनके समय पर जो है कंपटीशन को और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। उनके टाइम पर जो भी दिक्कतें थी उन्हें बढ़ा दिया। फिर सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां किंग मेकर, इनको किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो है फ़र्रुखशियर को किंग बनाते हैं, ठीक है। 1713 ईस्वी में फ़र्रुखशियर को सैयद हसन अली अब्दुल्ला खां जो थे, सैयद हसन अली थे, इनको फ़र्रुखशियर को किंग, जाहिर सी बात है जब 1713 में जब फ़र्रुखशियर को किंग बनाते हैं तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को भी कुछ पद दिए जाएंगे। तो अब्दुल्ला खां को वज़ीर बनाते हैं फ़र्रुखशियर, बहादुर यमीन उद्दौला यार सफ़दर बनाया जाता है और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाते हैं। अमीर उल उमरा बहादुर और फ़िरोज़ जंग उमादुल मुल्क बनाए जाते हैं। तो ये इनको पदवी मिलती है। फिर फ़र्रुखशियर आते हैं, इनको घृणितकार कहा गया है। 1713 से 1719 राजा जयसिंह को इन्होंने ही सवाई की उपाधि सवाई राजा जयसिंह प्रदान की थी फ़र्रुखशियर ने। जैसी क्वेश्चन भी आया है तो इस पर ध्यान दीजिए। फिर जजिया ये नहीं लेते हैं जजिया। फिर 1717 ईस्वी में दस्तक दे देते हैं, ये अंग्रेज़ों को दस्तक दे देते हैं कि मुक्त व्यापार करने का परमिट या राजपत्र दे देते हैं।
यही इनसे गलती होती है। फिर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी देते हैं। सैयद हुसैन अली 1719 बालाजी विश्वनाथ से संधि करके फारूक शियर को अंधा कर देते हैं। आफ्टर 10 डेज और 10 दिन के बाद इनको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, फारूक शियर को भी। फिर रफ़ी उद दर्जात आते हैं 1719 को ही। सबसे कम शासन किया इन्होंने। नेकू शियर का विद्रोह, अकबर द्वितीय के पुत्र नेकू शियर का विद्रोह हो जाता है। इनको टीबी या क्षय रोग के क्षमा के कारण इनका डेथ हो जाती है। फिर रफ़ी उद दौला आते हैं 1719 में, शाहजहां द्वितीय। फिर इनकी पेचिस से डेथ हो जाती है। फिर 1719 ईस्वी से 1748 में मोहम्मद शाह आते हैं, रोशन अख्तर मोहम्मद शाह। इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। ये सैयद बदर्स को ये मरवा देते हैं। फिर 1739 ईस्वी में नादर शाह का आक्रमण इनके टाइम पर ही होता है। ईरान और फ़ारस का रहता है। और मोहम्मद शाह तख्त ताउस पर बैठने वाले अंतिम शासक होते हैं। मोहम्मद शाह इसमें नादिर शाह से हारते भी हैं और बहुत भयभीत भी हो जाते हैं। तो तख्त ताउस पर बैठने वाले ये अंतिम शासक। फिर 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। हैदराबाद, अवध और बंगाल अपने आप को मोहम्मद शाह से डरते नहीं, ये अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। हैदराबाद निजामुल मुल्क के अंडर में रहता है। निजामुल मुल्क स्वतंत्र घोषित करते हैं। अवध के नवाब शहादत खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। बंगाल के अलीवर्दी खां भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर अहमद शाह आते हैं 1748 से 1754 ईस्वी। 1748 से 1754 ईस्वी। इन्होंने वजीर ने अंधा करके इनको कारागार में डाल दिया रहता है। फिर 1754 से 1754 से 58 तक। देखिए 1754 से 1758 इसी में बीच में प्लासी का युद्ध भी होगा। आलमगीर द्वितीय आते हैं, ठीक है, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, आलमगीर द्वितीय आते हैं। फिर शाहजहां तृतीय आते हैं। 1758 से 1759 तक प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय रहते हैं। फिर कामबख्श का बेटा रहता है शाहजहां तृतीय। फिर इसके बाद एक ही साल के लिए 1758 से लेकर के 1759 तक मुलीउल मिलर रहते हैं, ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इनका अली गौहर, इनका दूसरा नाम क्या रहता है, अली गौहर रहता है। अब देखिए इनके कार्यकाल में दो मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। एक पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और एक बक्सर का युद्ध 1764। शाह आलम द्वितीय हैं और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स भी ये क्या करते हैं, अंग्रेजों को दीवानी राइट्स प्रदान कर देते हैं, दीवानी दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में आफ्टर बक्सर का युद्ध। तो ये शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों को सारी निजामी दे देते हैं, दीवानी राइट्स दे देते हैं, ठीक है। फिर अकबर द्वितीय। अब देखिए अकबर द्वितीय का कार्यकाल कब है, 1806 से 1837 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि प्रदान की थी। उधर फारूक शियर ने सवाई राजा जयसिंह को उपाधि सवाई प्रदान की थी, इन्होंने राजा की उपाधि प्रदान की थी। और पेंशन के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया था। फिर ब्रिस्टल में डेथ कर गए राजा राम मोहन राय, ठीक है। 1835 ईस्वी में इन्होंने मुगल सिक्के बंद कर दिए। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ गई थी, अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, ठीक है। लाल किले तक अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। 1835 ईस्वी है। बहादुर शाह द्वितीय 1837 1857। बहादुर शाह द्वितीय जफर आते हैं और 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें महारानी विक्टोरिया क्या कर देती है, घोषणा कर देती है। 1857 के बाद ही महारानी विक्टोरिया घोषणा करती है, जिससे मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, समाप्त होता है। लेफ्टिनेंट हडसन इसमें गिरफ्तार इनको कर लेते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने, और रंगून भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर करनाल का युद्ध भी इन्हीं के टाइम पर होता है। करनाल का युद्ध 24 जनवरी 1739 ईस्वी को इन्हीं के टाइम पर हुआ रहता है, ठीक है। मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह
नादिर शाह के बीच में देखिए हुआ रहता है। नादिर शाह क्या करता है, फ़ारसी पांडुलिपियों को, और यहाँ पर देखिए नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस युद्ध को 57 दिन तक ये यहाँ पर रुका रहता है। 30 करोड़ रुपए तक लेके जाता है, तख्त ताउस ले जाते हैं और कोहिनूर का हीरा भी लेकर के जाते हैं, ठीक है। और ये अपना जो है अपने एक दलाल को मीर बख्शी का पद देता है, सआदत खां को, ठीक है। और उनसे जो है उनसे मिल जाते हैं, मीर बख्शी का पद देते हैं। और मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह निज़ामुल मुल्क बनाते हैं, निज़ामुल मुल्क को क्या करते हैं, मीर बख्शी का पद, और कमरुद्दीन और खान द्वारा इसमें डेथ कर जाते हैं, ठीक है। मीर बख्शी का पद जो होता है निज़ामुल मुल्क को मिल जाता है, सआदत खां को मीर बख्शी का पद। और नादिर शाह के साथ मोहम्मद शाह की का युद्ध होता है। नादिर शाह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं, ठीक है। इसमें से तख्त ताउस और कोहिनूर का हीरा भी था। फिर मोहम्मद शाह जो है इस युद्ध को रोकने के लिए नादिर के बेटे से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। नासिरुल्लाह मिर्ज़ा से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं ताकि इन लोग की लड़ाई के बीच में पैचअप हो जाए। अहमद शाह अब्दाली कंधार का राजा आधुनिक अफ़गान की नींव रखता है। अहमद शाह अब्दाली जो कि 14 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो मराठा जिसमें हार जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी युद्धों के बीच में युद्धों का थोड़ा थोड़ा विवरण था, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या कौन सा युद्ध किस समय पर हुआ था। अब देखिए बंगाल के नवाबों के बाद जो नवीन राज्य उदय हुए थे, अब